ये पट्टी पंचगाई गांव है। आगरा से करीब 9 किलोमीटर दूर ये गांव आप पड़ता है। इस गांव में क्यों आए हम लोग? क्योंकि इस गांव का जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। बच्चे मेरा एक बड़ा ख़त्म हो गया है 12-14 साल का, और इसको यही परेशानी थी और उसको भी यही परेशानी है। मैंने बहुत सारा पैसा खर्च भी कर दिया, कई सारे हॉस्पिटल में दिखा दिए और अब भी कोई फ़ायदा नहीं। गांव के बहुत सारे लोग हैं वो पीड़ित होते जा रहे हैं और विकलांग होते जा रहे हैं। जहर जैसा पानी है वो, ऐसा शुद्ध नहीं। विकास की बड़ी बड़ी परिभाषाएं गढ़ते वक्त हम यह क्यों भूल रहे हैं कि हमें सबसे पहले मूलभूत ज़रूरतों की ज़मीन टटोलनी चाहिए। हम जीडीपी का सिक्का उछालकर दुनिया की बड़ी ताकत बनने पर क्यों तुले हैं, जब हम यह तक सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि देश के निवासियों के हिस्से कम से कम पीने योग्य पानी तो आ सके। हम आज जहां आए हैं उस ज़मीन से आपको समझाना चाहते हैं कि आखिर देश के एक हिस्से की जनता विकास की बड़ी बड़ी इमारतों की भूखी नहीं है, बल्कि उसे प्यास बुझाने के लिए साफ पानी चाहिए। इस गांव के जो लोग हैं वो पिछले 15-20 साल से लगातार अपाहिज हो रहे हैं, या फिर जो भी बच्चे पैदा होते हैं लगभग बच्चों में किसी न किसी तरह का कोई ना कोई एक बीमारी होती है। तो यहाँ पे पानी का समस्या कब से है? कम से कम 15 साल, 15 का 20 साल से। 15-20 साल से? हाँ, यही है पोजीशन आपको पता। और उसके पहले कुछ नहीं था? पहले भी था पर हैं इतना नहीं था, अब ज़्यादा है पूरा का। अच्छा, पहले कैसा पानी आता था, अभी कैसा आता है? तो पहले, अब तो है गंदा ही पानी है, पहले तो थोड़ा बहुत सही था। इस टाइम पे तो ये आप ये समझिए गंदा ही पानी आ रहा है, पीने के योग्य नहीं। पूरे गांव के अंदर फ्लोराइड है। फ्लोराइड है? पट्टी पंचगाई हमारे गांव के अंदर ये नल था ना, सब इनका फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। अच्छा। और जिनते ही बच्चे बीमार हो रहे हैं। हाँ, जो विकलांग है बिनते ही रहे हैं। फ्लोराइड हमारे पूरे गांव के अंदर। तो ये पानी पीते हो आप? जी, और क्या पियेंगे? समर का पानी, टंकी का, और क्या पानी? अच्छा, ये पियेंगे, आदमी को क्या पिएगा? पानी नहीं पिएगा तो जब ये पानी साफ नहीं है आप कह रहे हो, तो फिर क्यों पीते हो? अब क्या करें? टंकी के अंदर फ्लोराइड है, पूरे के अंदर, हमारे के अंदर। तो सरकार ने टंकी तो इसलिए दिया होगा ना कि साफ पानी आएगा। तो साफ क्या पूरे में ही ना, पूरे में ही है। एक नल लाए यहाँ, इन नल के मतलब बैठेंगे 5-6 यहाँ। और मैं तुम्हें दिखा के लाऊं, चलो आ जाओ। क्या हो गया? ये वही है, फ्लोराइड की कमी है। क्या हुआ है आपको? क्या तकलीफ है? दर्द होने लगा हाथ पानी में। अच्छा, ऐसी समस्या पूरे गांव में। तो ये सिर्फ पानी पीने की वजह से ही ऐसा शरीर हो गया है? पानी से। और कब से हुआ है? फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हमारे यहाँ। कब से हुआ है? 20 साल है। हाँ, ठीक है। और अभी आपकी उम्र कितनी है? 40 साल। तो जब आप 20 साल के थे तब एकदम ठीक थे, उसके बाद ये स्थिति हो गई। सरकार ने इस पूरे इलाके में पानी की समस्या को सुधारने के लिए यहाँ पे टैंकियाँ लगाई, पानी की टैंकियाँ, और पाइप के जरिए सप्लाई भी दी गई। लेकिन गांव वालों का कहना है कि जो टंकियाँ लगाई गई सरकार के द्वारा, उसका पानी भी ठीक नहीं है, उसमें भी फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। पट्टी पंचगाई है गाँव में। सबसे शुरुआत वहाँ हुआ पानी पर। वहाँ विकलांगता फैली, सभी टेढ़े हुए पैर, लाचार हुए, बाल भी सफेद, आंखें पीली, इस तरीके की ये बीमारियां पैदा हुई। तो विश्वकाई ने वहाँ पर पानी का टंकी का आयोजन किया है, वो भी असफल रहा। वहाँ पर एक टंकी फिर यहाँ लगाई खेड़ा पे, अभी उसको चेकिंग किया गया, पानी सब कुछ है, मगर वो भी 420 है पानी, उसका भी शुद्ध नहीं है, पानी पी नहीं पा रहे हैं, और उसमें ही दिक्कत आ रही है लोगों को। जहर जैसा पानी है वो, ऐसा शुद्ध नहीं है। जब आपको पता है कि इस इलाके का जो पानी है वो खराब है, और काफी समय से आपको पता है, काफी समय से सर, जैसे मेरा जन्म, फिर भी आप ये पी रहे हैं, तो ये तो दिक्कत की बात है ना? दिक्कत की बात है। आपको नहीं पीना चाहिए। नहीं पीना चाहिए, मजबूरी। अब कहाँ जा पाएंगे? जो कभी कभी बिसलेरी का लाते हैं वो भी शुद्ध नहीं है, वो भी बेकार पानी है। ये हमारे गांव में पानी की समस्या विशेष तरीके से है, और अब से नहीं पहले से भी है। और इसके लिए बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, पर लेकिन कोई इसका निदान नहीं मिल पाया।
अभी भी एक टंकी बनी हुई है खेड़ा पे, और उसके लिए भी कहीं पानी के लिए कि पीने के लिए योग्य होगा, वो भी पानी पीने योग्य नहीं है। और पानी की सारी समस्याएं, और पानी की समस्याओं से हमारे गांव के बहुत सारे लोग हैं वो पीड़ित होते जा रहे हैं और विकलांग होते जा रहे हैं, किसी काम के नहीं है। जब डॉक्टर को आप लोग दिखाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर बहुत सारे कहते हैं कि अब इसका कोई इलाज तो है नहीं, वो भी अपने काम करते हैं, फिर कोई इलाज नहीं हो पाया। कहाँ लेके जाते हो, कैसे अस्पताल डॉक्टर के पास लेके मान लो जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट ले जाते हैं, सरकारी में? सरकारी अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी दिखाया है। अभी बेचारा ये भी सारा जयपुर जाते हैं, कभी भी कोई कैंप वगैरह लगता है, लेकिन वहाँ भी इनका कोई इलाज नहीं हो पा रहा। बहनी इसलिए नहीं है कि वो दवा खा करके फिर उसी पानी को यूज कर रहे हैं, कैसे हो जाएगा निदान, नहीं हो पाता। सही बात है, नंबर 1। सही नंबर बात है। 2, ये व्यक्ति गरीब हैं, पूरा ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाते हैं। नंबर 2। नंबर 3, कोई व्यक्ति बाहर से आता है, सर्वेक्षण करके जाता है, मगर निदान का कोई आश्वासन पूरा नहीं देके जाता। आप भी आए और आप सर्वेक्षण करेंगे, आप ऊपर भेजेंगे, और पता नहीं क्या इसका निदान सही होगा कि नहीं होगा, उम्मीद नहीं करते। ये बात है, इसलिए ये गांव के लोग विश्वास खो चुके हैं। मेरा नाम धर्मवीर है, मैं उसी गांव का हूँ। बच्चे मेरा एक बड़ा खत्म हो गया है, 12-14 साल का, और इसको यही परेशानी थी और उसको भी यही परेशानी है। जैसे पाम से चला नहीं जाता इस पर, और गिर जाता है। ये हिमांशु है। हिमांशु की उम्र मात्र 9 साल है। जब से पैदा हुआ है और जब से चलना सीखा है, तब से इसके माँ बाप को मालूम हुआ कि इसके शरीर में कुछ कमियां हैं। आज ये 9 साल का है और ये विकलांग है। सुनिए इसके पिता इसके लिए क्या कहते हैं, और आप ये कल्पना कीजिए कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। इसे क्या पानी की प्रॉब्लम है शुरू से, जब इसकी दिक्कत है ये। और मैंने बहुत सारा पैसा खर्च भी कर दिया, कई सारे हॉस्पिटल में दिखा दिए, और अब भी कोई फ़ायदा नहीं। ये बड़ा हो गया, क्या करेगा, इसका भविष्य क्या होगा, अब आगे चल के क्या करेगा, इसकी वो देखभाल। ये सेकंड में बढ़ रहा है। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने, मैंने कोई रिपोर्ट में कोई कमी नहीं है, सब कुछ सही है, मगर ये इसका कोई कमी नहीं। रिपोर्ट डॉक्टर ने कही, सारी रिपोर्ट चेक करा दी, कोई कमी नहीं रिपोर्टों में, तो बस इसके पैर ही कमजोर है इसकी। पहले मैं आपको कुछ एक डेटा बता देता हूँ। यहाँ पे बगल में ही एक बरौली अहीर एक गांव है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा वहाँ के पानी में है, यानी कि 5.20 मिलीग्राम फ्लोराइड की मात्रा प्रति लीटर वहाँ पे है। उसके बाद पंचगाई खेड़ा है, और सबसे बड़ा गांव है जिसमें 0.33 ml था। आगरा शहर में सबसे अधिक फ्लोराइड स्तर 4.38 मिलीलीटर पर लीटर के बराबर है, और WHO की सिफारिश के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की सुरक्षित सीमा जो है वो 1.5 mg प्रति लीटर है, जबकि अध्ययन के अनुसार 70% नमूनों में फ्लोराइड का स्तर इस सीमा से अधिक पाया गया है इस पूरे आगरा शहर में। नाम क्या हुआ आपका? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी, कब से समस्या आई है? ये पानी जब से हमारे गाँव में पानी खराब हुआ, जब से समस्या आई। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 38 साल। 38 साल के हो गए आप। और आपका परिवार, बच्चे वगैरह सब? मेरी शादी नहीं हुई, वहाँ है बहन है, भाई है। तो कितने साल एक्चुअली, मतलब 15-20 साल, कितने साल पहले आपको ये पहली बार पता चला कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शरीर में? ये 20 साल पहले। 20 साल पहले। सरकार की ओर से कोई व्यवस्थाएं, और आप कोई नौकरी वगैरह करते हैं? नहीं, कुछ नहीं करते, घर पे रहते हैं। यदि अगर अब भाई ठीक होता तो आपके सपने क्या थे भाई के लिए? अरे भाई के सपने, शरीर से सही होते तो शादी भी हो जाती, भाई इनके लड़का भी, बच्चे भी कुछ हो जाते 1-2 तो वो संभाल लेते इनको। अब इनका कोई नहीं है। आपकी शादी हो गई है? अभी ना करी, हमने जई बजे थे ना करी। अच्छा, हाँ, कितनी उम्र हो गई ना करी हमने शादी। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी उम्र होगी कम से कम 40 साल। अच्छा, हमने जई बजे थे ब्याह ना करो। किस वजह से? अरे कहाँ थे कमाएंगे, कहाँ थे भाई खवाएंगे। जब आपे काजे तो हेरोना ने तो बाकी काजे कहाँ थे लाएंगे। ये वो लोग हैं जिनकी शादियां इस वजह से नहीं हो पाई कि ये विकलांग हैं, ये दिव्यांग हैं।
और ये जन्मजात दिव्यांग नहीं हुए, इन्हें सरकारी सिस्टम की वजह से दिव्यांग होना पड़ा। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जरूरी इस समय क्या है? पानी है। पूरी दुनिया की जरूरत पानी है, लेकिन हम अपने पानी को भी दूषित कर रहे हैं, चाहे जिन भी कारणों से दूषित करें। इसमें आम लोगों का भी योगदान है और साथ ही जो बड़े उद्योगपति हैं उनका भी है, सरकार का तो बहुत ही ज़्यादा है। आपका नाम क्या है? ललित पारा सर। ललित जी, आप डॉक्टर हैं यहाँ पे जी। इस गांव में। जी। आपकी नज़र में ये बीमारी, ये परेशानी का कारण एक्चुअल में क्या है, और ये जो होता है जब डिसीजेस क्या आती है, मतलब शरीर में आपको प्रथम दृष्टया क्या नजर आता है? फ्लोराइड बढ़ने के कारण काफ़ी बीमारियां परेशानी होती हैं। प्रदूषण पानी के कारण ऐसा होता है कि किसी के गले में दिक्कत आती है, किसी के घुटनों में दिक्कत आती है। ऐसी समस्या आने के कारण फिर उनको मेडिसिन देते हैं। जब मेडिसिन से सही नहीं होता है फिर उसे आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो बेसिकली किस तरह का मेडिसिन आप लोग उन्हें देते हैं? जो नॉर्मल दवा देते हैं हम, जैसे एसिलोफेनिक, पैरासीटामोल, पेन रिलीफ के लिए मल्टीविटामिन दे देते हैं। कैल्शियम की कमी दिखती है तो कैल्शियम देते हैं। जब जांच की जरूरत होती है तो एसएन के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं हम आगे के लिए। तो ललित जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि असल में इन लोगों का जो इलाज है, इनकी बीमारी का जो इलाज है वो है क्या? कहाँ पे बेहतर इलाज हो सकता है ताकि ये लोग ठीक हो पाए? क्योंकि 20 साल से भी ये लोग जो हैं, पहले पानी शुद्ध होगा कोई चीज़ है, उससे पहले शुद्धता प्रयोग करेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होगी। आपके कहने का मतलब है कि प्रथम जो इलाज है, हाँ, तो पहले वो पानी है। बिल्कुल बिल्कुल। पानी ठीक नहीं होगा, पानी ठीक नहीं होगा तो धीरे धीरे बीमारी बढ़ेगी। ये यहाँ पे जो मतलब हल्का सा विकलांग हो गया, उसके लिए सरकार का क्या प्रावधान है? कोई बेनिफिट दिए जा रहे हैं? हल्का सा प्रोग्राम चाहिए, कुछ कैंप वगैरह जाते हैं, चले जाते हैं, उसमें उसको बेनिफिट व्हीलचेयर दे देते हैं। क्या दे देते हैं? गाड़ी व्हील चेयर। अच्छा, यही है, कैंपों में कर देते हैं लोग, उससे क्या बेचारे यार। तो जैसे उन लोगों के रोजगार वगैरह के लिए कोई व्यवस्था नहीं करता है सरकार? विकलांग के रोजगारों की व्यवस्था आज तक नहीं किसी ने कदम बढ़ाया, ना ही कोई पेंशन आई आज तक इन लोगों की। केवल झूठा आश्वासन देके राजनेता। जल, जिसे जीवन की मूलभूत आवश्यकता माना जाता है, आज गंभीर संकट से गुजर रहा है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि समाज की प्रगति और नागरिकों के स्वास्थ्य का आधार भी है। फिर भी आज हम नदियां और अपने जल स्रोतों को जिस स्थिति में रख रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। हमें समझना होगा कि यह संकट सिर्फ प्राकृतिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भी है। आगरा से करीब 10 किलोमीटर दूर पंचगाई खेड़ा या पट्टी पंचगाई, ये जितने भी गांव हैं, यहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा और अन्य दूषित तत्वों के कारण जो यहाँ के लोग हैं उनका स्वास्थ्य गंभीर समस्याओं से घिरा हुआ है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी वर्ग इस संकट से परेशान हैं, पीड़ित हैं। दूषित पानी का सेवन करने से अपाहिज और अन्य बीमारियां लोगों में फैल रही है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह संकट न केवल पर्यावरण या वैज्ञानिक मामला है बल्कि यह सामाजिक असमानता और शासन की विफलताओं को भी उजागर करता है। सत्ता की दृष्टि से यह स्थिति शासन की अक्षम नीतियों और भ्रष्टाचार का भी परिणाम है। अगर स्थानीय प्रशासन और सरकारें उचित योजनाओं और संसाधनों का प्रबंध करती तो इस समस्या को काफ़ी हद तक रोका जा सकता था। सरकार को चाहिए कि वह न केवल सुधारात्मक प्रयोग करे, उपाय करे, बल्कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए ठोस नीतियां भी अपनाएं। लेकिन सरकारें ये सब कहाँ करती हैं? नदियों और जल स्रोतों के प्रदूषण से प्रभावित लोगों के ठोस समाधान और स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना केवल एक सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के लोगों को भी इस पर काम करने की आवश्यकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे जिस पर देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।